हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 47 आज मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तो ये देखते हैं। एमएससी लिमिटेड ने इशू की है 40,000 के शेयर। 10 रुपए का एक शेयर है, 2 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे। बाकी का इंस्टॉलमेंट जो बच गया हमारा 4 रुपए, वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में है। ठीक है, यानी कि 2 रुपए की फर्स्ट कॉल ले लेते हैं, 2 रुपए की फाइनल। यहाँ बोला गया है एप्लीकेशन हमको 80,000 की रिसीव हो रही है, यानी कि 40,000 के जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमको आ रही है। पहली कैटेगरी है हमारी 50,000 शेयर की। जिसने 50,000 के लिए अप्लाई किया है उसको अलॉट है 30,000, और जिसने 30,000 के लिए अप्लाई किया है उसको अलॉट है 10,000 शेयर। तो नीरज एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स हैं। अलॉटेड का मतलब है कि इसको अलॉट किए गए हैं, है ना। और फेल्ड, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे पहली कैटेगरी का जब वर्किंग नोट बनेगा तो उसमें आपको देखिए अमाउंट रिसीव्ड, अनपेड अमाउंट जो है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अनपेड अमाउंट आपको इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट कैटेगरी का अनपेड अमाउंट निकालना पड़ेगा। और दूसरा जो यहाँ पे देखिए दो कैटेगरी है ना, तो अलग अलग आप वर्किंग नोट बनाएंगे पहली और दूसरी कैटेगरी का। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। नीरज को अलॉट है 600 शेयर। तो देखिए इसके अप्लाइड आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अप्लाइड कैलकुलेट करने हैं तो पहली कैटेगरी में जो अप्लाइड है वो 50,000 शेयर अप्लाइड है ना। अलॉटेड नीचे लिख देंगे हम। जो हमने कैलकुलेट करना है वो ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 600। ठीक है, सो इसको इसने अप्लाई किया था 1,000 शेयर के लिए, मैंने आपके सामने निकाल दिए। ये अप्लाइड है, इसने अप्लाइड किया था 1,000 शेयर के लिए, पर इसको लॉट है 600 रुपए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, वो इससे मिलता जुलता है ना। वहां पे क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सारा का सारा पैसा है वो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना है ना। और यहाँ पे फर्स्ट कॉल जो जब की गई थी तो जिसने अप्लाई, यहाँ पे अप्लाइड थे, इसने 4,000 के लिए अप्लाई किया था तो मैंने वहां पे अलॉटेड निकाले होंगे। और इसने कॉल मनी नहीं पे किया है, कॉल इन एरियर है। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पैसा भी यहाँ पे फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर हो रहा है। और इस क्वेश्चन में किस में हो रहा है, इसमें अलॉटमेंट में है ना। तो वर्किंग नोट जो है वो सेम बनेगा, पर बात ऐसी होगी कि 47 क्वेश्चन में अलॉटमेंट तक क्वेश्चन बोला गया है करने को। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अप टू अलॉटमेंट। तो नेट अमाउंट रिसीव्ड अलॉटमेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो देखिए पहली कैटेगरी का वर्किंग नोट आपको 47 का क्वेश्चन नंबर 40 के जैसा बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है 30,000 वाली, है ना, इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 20,000 की एप्लीकेशन ज्यादा है। तो इसका नॉर्मल वर्किंग नोट बनेगा, क्योंकि दूसरी कैटेगरी में जो है अलॉटमेंट मनी फेल्ड नहीं लिखा गया है, ये पहली कैटेगरी के लिए ही है। तो पहली कैटेगरी का जो वर्किंग नोट होगा वो क्वेश्चन नंबर 40 की तरह बनेगा, 40 की तरह। आप देख लेना उसको एक बार। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी के लिए अलग से वर्किंग नोट बनेगा स्टूडेंट, वो नॉर्मली जैसे बनता है। यहाँ पे जो देखिए 30,000 है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 होगा, तो हमारे पास यहाँ पे 60 आ जाएगा। माइनस कर देंगे जितने अलॉटेड हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 20 होगा। तो 40,000 की हमारे पास एक्सेस जो है वो मनी बनती है। तो 10,000 यहाँ पे अलॉटेड है, 4 है हमारा अलॉटमेंट मनी, तो कितना हो गया 40,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय 4, तो 40,000 का पूरा अमाउंट अलॉटमेंट में ट्रांसफर यहाँ पे हो गया। ये तो नॉर्मली यहाँ तक वर्किंग नोट आप बना लेंगे। पर पहला कैटेगरी का वर्किंग नोट जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 40 के जैसा होगा, बस वहां पे फर्स्ट कॉल वाला जो वर्किंग नोट आप ध्यान से देखना, है ना, वैसा ही आप बनाएंगे। इसमें आपको जो है वो मैंने अप्लाइड शेयर बता दिए। अनपेड अमाउंट आपको अलॉटमेंट का निकालना पड़ेगा। एक्सेस अमाउंट आपने देखिए यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं 50,000 है, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी जो है वो 2 रुपए है। तो कितना हो गया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख हो गया। और इसको अलॉट है 30,000 शेयर, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 60,000। तो 60,000 हम माइनस कर देंगे एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, तो एक्सेस जो है हमारे पास 40,000 बनता है। तो ये जो एक्सेस मनी है ये भी अलॉटमेंट में सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बस यहाँ पे एक बात क्या होगी, ठीक, देखिए कैसे ट्रांसफर होगा मैं आपको बता देता हूँ। 30,000 अलॉटेड है और अलॉटमेंट मनी 4 रुपए है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया 1,20,000। तो अलॉटमेंट मनी अलॉटेड के हिसाब से 1,20,000 ट्रांसफर कर सकते हैं, पर हमारे पास तो एक्सेस मनी सिर्फ 40 है, तो पूरा का पूरा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे
ये जो कैटेगरी है 600 और 600 वाली, ये फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है स्टूडेंट, है ना। तो मैंने अप्लाइड शेयर यहाँ पे निकाल दिए हैं इसके। तो 1000 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है हमको 2000 रुपए, है ना। और उसके बाद इसको जो अलॉट है वो तो है 600, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1200। तो मतलब ये जो 800 रुपए हैं स्टूडेंट, ये हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किए होंगे नीरज के, ठीक है। बाकी अब अलॉटमेंट मनी कितना हमको नहीं मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको 600 शेयर जो है वो अलॉटेड है, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। यहाँ पे अलॉटमेंट का अमाउंट है देखिए कितना, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2400, ओके। उसके बाद यहाँ पे लेस कर देंगे एट द टाइम एप्लीकेशन अमाउंट कितना है हमारा, कितना ट्रांसफर किया हमने नीरज का, 800 रुपए। तो 800 रुपए माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1600 रुपए ये जो हमारे पास आ रहा है ये अनपेड अमाउंट है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 40 में मैंने किया है, ये फर्स्ट कॉल के लिए मैंने वहां निकाला है। फर्स्ट आप सिर्फ किसके लिए निकालेंगे, ये अनपेड अमाउंट है, ये अनपेड है अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। देखिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनपेड अमाउंट जो है वो 1600 रुपए है, ओके। अब आप देखिए ध्यान से कि 40,000 शेयर इशू किए गए थे, है ना। कितने शेयर इशू किए गए थे, 40,000, यानी कि टोटल अलॉटेड 40,000 है, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया हमारे पास 1,60,000, ओके। तो हमारा यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कितना ट्रांसफर किया था, फर्स्ट कैटेगरी में भी हमने 40,000 ट्रांसफर किया है। दूसरी कैटेगरी में भी मैंने अभी निकाला था, ये वाला, ये जो आपके सामने है यहाँ पे, ये है ना, ये भी मैंने 40,000 ही ट्रांसफर किया था, है ना। और अनपेड अमाउंट कितना अभी मैंने आपके सामने निकाला, 1600 रुपए। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये अमाउंट माइनस हो जाएगा, तो 78,400 हमारा आ रहा है, और ये ही हमारा नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए फर्स्ट कैटेगरी के लिए, बाकी सेकंड तो नॉर्मल है। और ये क्वेश्चन आपने अलॉटमेंट तक ही करना है, उसके बाद क्वेश्चन जो है आगे वाला नहीं करना है। सो ये आपको होमवर्क है ना। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।